हेलो मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल अजय एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 75 प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम है। रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। उससे पहले एक बार एक बार मेरा एक स्लोगन है, जब भी प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा। इतना उम्मीद है कि आप अगर इतना बेहतरीन तरीके से पूरा इस वीडियो को देख लीजिएगा तो इतना उम्मीद है कि 5 से 6 प्रश्न आप ऑटोमेटिक टिक टिक कर दीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का पहला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप में मूलतः एक अंग है, यानी भारतीय महाद्वीप जो है मूलतः एक अंग है, यानी किसका है? तो भारतीय महाद्वीप जो है यह गोंडवाना लैंड का मूल अंग है। किसका है? गोंडवाना लैंड का, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि स्थल है। दिल्ली में जो शांतिवन स्थित है यह किसका समाधि स्थल है? तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू का है। ऑप्शन बी में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं कहाँ है? अजंता की गुफाएं जो है यह कहाँ है? तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, सालरगंज सालरगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सालरगंज संग्रहालय स्थित है, यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे है? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है? जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए जो नृत्य है ये है गैर नृत्य। कौन सा है? गैर नृत्य, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि का जो संबंध है यह किससे है? पतंजलि का संबंध जो है यह योग दर्शन से है। पतंजलि का संस्थापक जो है कौन सा है? तो यह जो है रामदेव है, बाबा रामदेव है। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ये जो ब्रह्म समाज के संस्थापक है ये हमारे राजा राम मोहन राय है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग एक उत्सव है, यह जो है सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एलोरा की गुफा मंदिर संबंधित है, यानी एलोरा की जो गुफा मंदिर है यह किससे संबंधित है? यह जो है जैन धर्म, अरे सॉरी, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है, यानी शक कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वह चैत्र महीना होता है, यानी चैत महीना, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार जो है यह कहाँ स्थित है? तो चार मीनार जो है यह हैदराबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है यह 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, नौकरशाही की नियुक्ति प्रकृति कैसी होती है? नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो ये जो है होती है, ये अस्थायी होती है। नौकरशाही की नियुक्ति की जो प्रकृति होती है ये अस्थायी होती है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गिरनार की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गिरनार की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? अब इसको ऐसे याद रखिएगा, गी से गिरनार, गी से गुजरात, गौ से जो गिरनार की शुरुआत होती है, गौ से गुजरात की शुरुआत होती है, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, माइकल एंजले नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था, यानी कब था?
तो ये जो बना हुआ था ये 1993 में बना हुआ था। कब बना हुआ था? यह 1993 में बना हुआ था। अगला सवाल है, तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तोता ए हिंद के जो नाम से जाना जाता है, यह अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। इसे तोतिए ए हिंद को कहा, इसे कहा जाता है कि आठ सुल्तानों का जो है साम्राज्य देखा था। आठ सुल्तानों का जो है साम्राज्य देखा था, यानी सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था, यह था मोहम्मद हसन था। क्या था? मोहम्मद हसन था। यानी कि ऑप्शन सी जो है, अति सॉरी, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सितार के जादूगर के नाम से जो जाना जाता है, इसे रहीम सेन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? रहीम सेन को, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या है? गुरु नानक का जो है यह वास्तविक नाम क्या है? तो गुरु नानक का वास्तविक नाम जो है नानक था। क्या था? नानक था। यह जो है वो अपने ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद ही जो है गुरु कहलाए, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का जो है वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम जो था यह सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था, यह नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दुख में सब सुमरीन करे, सुख में करे न कोई, यह किस किस पंक्ति किसकी है? यानी दुख में सब सुमरीन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? यह जो पंक्ति कही थी, यह कबीरदास की पंक्ति है। किसकी कवि है? यह कबीरदास की पंक्ति है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कर्मे वासुदे करस्ते माँ फूले से कदाचाना किस धर्म का उचित ग्रंथ है? यह जो है उचित ग्रंथ है, यह श्रीमद् भागवत गीता का उचित ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? श्रीमद् भागवत गीता का, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? यह जो है स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? यदि शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था यह कलादी में हुआ था। कहाँ हुआ था? यह कलादी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जो है जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था यह बेथलेहम में हुआ था। यानी कहाँ हुआ था? बेथलेहम में, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध जो है यह भारत नाट्यम से है। किससे है? यह भारत नाट्यम से, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के लिए सुविख्यात है? बिरजू महाराज जो है किस क्षेत्र के लिए सुविख्यात है? तो ये जो बिरजू महाराज जो थे, ये बिरजू महाराज कथक के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय शिवाजी किस शैली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय शिवाजी जो है यह मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय शिवाजी जो है यह मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख लोक कला शैली है? रंगोली रंगोली जो है यह महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख लोक कला शैली है? अल्पना जो है यह यह जो है पश्चिम बंगाल का लोक शैली है, यह जो है पश्चिम बंगाल का लोक शैली है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था यह 1469 में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, त्यागराज कौन थे? यानी त्यागराज कौन थे? त्यागराज जो थे यह एक संगीतज्ञ थे। क्या थे? संगीतज्ञ थे, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में जो भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक थे वह कौन थे? तो यह जो थे चैतन्य महाप्रभु थे, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो भारत में पुनर्जागरण का जनक जो कहा जाता है ये राजा राममोहन राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा राममोहन राय को, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जो जन्म हुआ था यह कहाँ हुआ था? यह वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ है? महावीर का जो है जन्म किस राजघराने में हुआ है? तो महावीर का जो जन्म हुआ था यह क्षत्रिय घराने में हुआ था। किस घराने में हुआ था? क्षत्रिय घराने में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बुद्ध किस वंश के से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो थे यह शाक्य वंश से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ज्ञान के प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो ज्ञान के प्राप्ति से पूर्व जो महावीर का नाम वर्धमान थे। क्या थे? वर्धमान, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा संत महाराष्ट्र से थे? जो संत थे वह महाराष्ट्र से कौन थे? तो तुकाराम। तुकाराम जो थे यह महाराष्ट्र के संत थे, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दक्षिण के अलवार थे, यानी दक्षिण के अलवार थे कौन थे? दक्षिण के अलवार जो थे यह एक संत थे। क्या थे? संत थे, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ है? तो सिखों का जो गुरु जो है पटना साहिब में हुआ था यह गुरु गोविंद सिंह का हुआ है। कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला सवाल है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? यानी सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो यह जो सिख गुरु अर्जुन देव थे यह जहांगीर के शासन काल में थे। किसके शासन काल में थे? यह जहांगीर के शासन काल में थे, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? तो खालसा पंथ की जो स्थापना किया था यह गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राग मियां मल्हार की रचिता किसे माना जाता है? राग मियां मल्हार की रचिता जो है यह तानसेन को माना जाता है। किसको माना जाता है? तानसेन को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कथक कहाँ की नृत्य है?
तो देखिए ये कथक जो है यह उत्तरी भारत का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? यह उत्तरी भारत का नृत्य है। मणिपुर जो है मणिपुर का है। उड़ीसा जो है उड़ीसा का ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मुखौटा मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध जो है यह किस नृत्य शैली से है? तो यह जो है कथकली नृत्य शैली से है। कौन सी नृत्य से है? कथकली नृत्य से है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यह गरबा जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यह गुजरात की है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ था? किस नृत्य का जो उद्भव उत्तर भारत में हुआ था? यह कथक का नृत्य जो है यह उत्तर भारत में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक देव नृत्य है? निम्नलिखित में जो है कौन सा एक देव नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है यह एक देव नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है कैसा नृत्य है? देव नृत्य है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में हुआ था? यानी पूर्वी भारत में हुआ था। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। क्या था? उद्गम पूर्वी भारत में हुआ था। तो पूर्वी भारत में जो इसका थी हुआ था, यह जो है मणिपुरी का जो है पूर्वी भारत में हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अच्छन महाराज अच्छन महाराज का क्षेत्र थे। तो अच्छन महाराज का क्षेत्र जो थे यह नृत्य के क्षेत्र से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बिंबावती देवी किस लोक नृत्य के लिए सुविख्यात है? बिंबा देवी जो लोक नृत्य बिंबा देवी जो है किस प्रकार के लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो यह जो थे यह मणिपुरी लोक नृत्य के मामले में प्रसिद्ध थे, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख लोक कला शैली है? रंगोली जो है यह महाराष्ट्र का प्रमुख लोक कला शैली है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कारागार धार्मिक लोक नृत्य का संबंध किससे है? कारागार जो है धार्मिक लोक नृत्य का संबंध जो है यह तमिलनाडु से किससे है? यह तमिलनाडु से है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बस्तर में डंडारी नृत्य का त्योहार पर आयोजित होता है। यानी डंडारी नृत्य जो है किस त्योहार पर आयोजित होता है? यह होली के त्योहार पे आयोजित होता है। कौन से त्योहार पे? होली के त्योहार पे होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? शेखावटी का जो प्रसिद्ध नृत्य का नाम है यह गिद्दड़ है। क्या है? गिद्दड़ है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी कौन सा नृत्य है? यह जो है युद्ध से संबंधित नृत्य जो है यह मेघालय का बाम्बू नृत्य है। मेघालय का जो बाम्बू नृत्य है यह युद्ध से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? युद्ध से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, इक्के बाना किसका जापानी रूप है? इक्के बाना जो है किसका जापानी रूप है? तो इक्के बाना यह फूलों की सजावट की जो है जापानी रूप है। फूलों की सजावट की जो है जापानी रूप है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के किस भाग में बाम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो भारत के जो है मेघालय क्षेत्र में जो है यह बाम्बू नृत्य जो है प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, कर्नाटक की लोक रंगभूमि कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। तो कर्नाटक में जो मनाए जाते हैं
या यक्षगान मनाए जाते हैं। कौन से नृत्य मनाए जाते हैं? या यक्षगान नृत्य मनाए जाते हैं। यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला जो प्रमुख लोक नृत्य है या कहाँ का नृत्य है, यह जो है यह ब्रिजभूमि का नृत्य है। कहाँ का है? ब्रिजभूमि का नृत्य है। यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप और यह संबंधित है। यानी तमाशा जो है यह कहाँ से संबंधित है? यह जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जितने बड़े बड़े मूवीज वगैरह, फिल्मी वगैरह जो अथी होता है, शो होता है, जो फिल्मी दिखाया जाता है, जो रोल निभाया जाता है, वो अधिकतर मुंबई में ही सब निभाए जाते हैं। इसीलिए जो है सपनों की नगरी जो कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो से तमाशा, तमाशा देखने जाएंगे मुंबई, मुंबई में तमाशा होता है, तमाशा देखने जाए। तो मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता है। तो इसको याद रखिएगा, तमाशा संगीत नाटक का जो प्रसिद्ध लोक स्वरूप है यह महाराष्ट्र से संबंधित है। यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। वर्तमान में जो है हिंदुस्तानी संगीत का जो सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है यह है ख्याल है। क्या है? ख्याल। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कर्नाटक में संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक में जो संगीत का पितामह कहा जाता है यह पुरंदर दास को कहा जाता है। कर्नाटक का संगीत का पितामह जो है यह पुरंदर दास को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत जो लिया गया है यह कहाँ से लिया गया है? यह सामवेद से लिया गया है। इसे जो है गान की शैली के लिए प्रसिद्ध है। किसकी शैली के लिए प्रसिद्ध है? यह गान की शैली के लिए प्रसिद्ध है। इसे संगीत का भी वेद कहा जाता है। इसे संगीत का भी वेद कहा जाता है। इसे संगीत का भी वेद कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जो जनक कहा जाता है यह अमीर खुसरो का कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राग देश किस प्रहर गाया जाता है? यानी राग देश जो है किस प्रहर गाया जाता है? यह जो है मध्य काल में प्रायः गाया जाता है। किस में गाया जाता है? यह सॉरी मध्य काल में नहीं, यह रात्रि के जो है द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। कब गाया जाता है? यह रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रातः काल में गाए जाने वाली राग, प्रातः काल में जो गाए जाने वाली राग है यह जो है भैरवी है। कौन सी है? भैरवी। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ से की गई? शास्त्रीय संगीत की जो विवेचना की गई थी यह सामवेद से की गई थी। कहां से की गई थी? यह सामवेद से की गई थी। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पंडित भीमसेन जोशी का क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या है? क्या होता है? पंडित भीमसेन जोशी का जो क्रियाकलाप का क्षेत्र जो है यह यह शास्त्रीय संगीत का क्षेत्र है। किसका, किससे क्षेत्र से संबंधित है? यह शास्त्रीय संगीत क्षेत्र से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। प्राचीनतम जो हिंदू गायन शैली है यह ध्रुपद है। क्या है? ध्रुपद है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला सवाल है, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। तो गिरजा देवी का जो संबंध है यह है बनारस घराने से संबंध है। किस घराने से संबंध रखती है? यह बनारस घराने से संबंध रखती है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उमाकांत उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या है? उमाकांत और रमाकांत जो है गुंदेचा बंधु क्या है? तो ये जो है
ध्रुवपाद गायक है। क्या है? ध्रुवपाद गायक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज हम 75 प्रश्नों का कवर किए हैं, जो हमारे सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। मुझे उम्मीद होगा कि आप वीडियो को अंत तक देखे होंगे, और जितने भी दोस्त है, भाई है, बंधु हैं, उनके पास वीडियो को एक बार जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हर विषय की जानकारी उन्हें भी होना चाहिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।